हेलो इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स बाय पीके में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो कल रक्षाबंधन गया, आगे अभी आपका गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, फिर दशहरा, दीपावली और फिर आगे शादियों का सीजन आ जाएगा। तो उसी कड़ी में हमने आपको बोला था कि हम आपको फेस्टिवल रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स बताने वाले हैं। तो जो आज का जो स्टॉक है वो एक ऐसा दमदार स्टॉक है जिसके मतलब आप अपने आगे फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो स्टॉक को पास कर सकते हैं, यानी कि आप उस शेयर को 10, 15, 20 सालों के लिए रख सकते हैं। ऐसा दमदार ये स्टॉक है और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के। तो ये ऐसा दमदार स्टॉक है कि जो आपको अपने आगे फ्यूचर जनरेशन्स को भी पास करना चाहिए, यानी कि आप इस स्टॉक को 10, 15, 20 सालों के लिए भी रख सकते हैं। ऐसी दमदार ये कंपनी है और ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपको डायरेक्ट इक्विटी में या डायरेक्ट स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के। वो आने वाले जैसे मैं आपको वीडियो का एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐसा दमदार स्टॉक है जिसने पिछले 15 साल में अपने निवेशकों को भरपूर पैसा बना के दिया है। 2010 में ये स्टॉक लगभग 50 या 70 रुपए के आसपास था और जब 2016 या 17 में मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया तब इस स्टॉक का भाव था 1400 रुपए और वहां से भी ये स्टॉक इतना भागा कि 2025 में ऑलमोस्ट ये शेयर 10,000 रुपए तक पहुंच गया। 9780 का इसका हाई था, वहां से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:10 की रेशियो में और अब स्टॉक ट्रेड करता है कुछ 900 रुपए के आसपास। तो स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। तो 1984 में ये कंपनी स्थापित हुई थी एज बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड। तब ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर लोन्स करते थे और 1994 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। 2007 में इसको दो अलग एंटिटीज में बांट दिया गया, एक हुई बजाज ऑटो और दूसरी बनी बजाज फाइनेंस। तो अब आते हैं कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के कामकाज पे। तो कंपनी का कामकाज जो है वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी पर्सनल लोन्स में है। जैसा कि आप जानते हैं सारी एनबीएफसी 15 से 18% पे लोन देती हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए कि अगर उनका कोई 2-4% का एनपीए भी हो जाए तो उनकी ग्रोथ पे ज़्यादा असर ना पड़े। और कंपनी इंश्योरेंस के कारोबार में भी है और कंपनी जो है एसएमईज को, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको भी लोन देती है उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और कंपनी जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं हमारे, जो आपने देखा होगा, उस पे भी लोन प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा इनके एग्जीक्यूटिव जो है विजय सेल्स, क्रोमा वगैरह पे बैठे होते हैं। तो कंपनी आपको 0% फाइनेंस पे लोन देती है, बस आपसे फाइल चार्जेस लेती है। और कंपनी का जो है कुछ कंपनीज के साथ टाई अप भी रहता है, उनसे भी इनको कमीशन मिलता है ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या टोटल जो आपका लोन अमाउंट होता है उस पे भी कंपनी को कमीशन आता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है, प्रमोटर जो बेसिकली है, वो है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसका शेयर भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वो कुछ 2,000 रुपए के आसपास चलता है और उसकी 53% की इसमें हिस्सेदारी है। तो स्टॉक की पास परफॉर्मेंस मैं आपको 15 सालों की बता चुका हूँ। जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इसने 35% का रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। पिछले 3 साल में लगभग 60% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 200% का रिटर्न दिया है। ऐसा दमदार ये स्टॉक है। अब इसमें जो है एफआईआई और डीआईआई भी जो है अपना 23% की होल्डिंग रखते हैं और म्यूचुअल फंड्स जो हैं हमारे, वो भी इसमें 9% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो ऐसा दमदार ये स्टॉक है, ऐसा भरोसा है एफआईआई, डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स को भी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपको म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स की इसमें 9% की हिस्सेदारी है या म्यूचुअल फंड ने इसके 9% के स्टॉक्स ले रखे हैं। तो 2019-20 में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 10 रुपए का डिविडेंड दिया था।
पूरे साल में, जो 2024-25 में ये बढ़ाते बढ़ाते उसको 56 रुपए तक ले गए, यानी 56 रुपीज तक ले गए। तो यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स होते इस कंपनी के, तो आपको लगभग 5,500 रुपए तो डिविडेंड मिल जाता, यानी लगभग एक एफडी के बराबर। अगर आपने 1 लाख रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट की होती, तो लगभग एफडी के बराबर आपको इसमें डिविडेंड ही मिल जाता। प्लस जैसे अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसका आपको फायदा मिल जाता 1:10 की रेशियो का। और प्लस जो स्टॉक अपना जो भी ग्रोथ दिखाता है या जो भी आपको रिटर्न देता है 1, 3, 5 सालों में, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आइए, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए बजाय म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स के। इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलती है स्टॉक मार्केट में। तो अब आते हैं कि हमें ये स्टॉक किस भाव पे लेना है और कितने शेयर्स हमारे पास इसके होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। तो हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर्स ऑलमोस्ट 100 शेयर्स की क्वांटिटी में होना चाहिए मिनिमम। और अगेन ये उन छोटे इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, 5, 7, 10 लाख रुपए का, और जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है वो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले। बट ये मैं 100% श्योर हूं कि आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर 100% होना चाहिए। और जितना लंबा आप शेयर को रखेंगे उतना ही अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। तो अब आते हैं कि जिसने एक एसआईपी के तौर पे लेना है, एक स्मॉल इन्वेस्टर ने, तो वो इस शेयर को किस प्राइस बैंड में या किस प्राइस रेंज में लेगा। तो उसका प्राइस रेंज, स्टॉक का भी भाव ऑलमोस्ट 900 के आसपास चल रहा है, तो उसका नीचे में प्राइस बैंड रहेगा 850 के आसपास और ऊपर में रहेगा 970-75 के आसपास। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका 3 से 5 साल का नजरिया है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ऐसा दमदार स्टॉक है कि जिसकी आप लेगेसी अपने आगे फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हो। तो अगर कोई उस नजरिए से स्टॉक को ले रहा है, तो वो अपने प्राइस बैंड को 1050 और 1075 तक भी स्ट्रेच कर सकता है, अगर उसका नजरिया 10-15 सालों का है। तो ऐसा दमदार ये स्टॉक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आने वाले हफ्ते में एक ऐसा इंटरेस्टिंग स्टॉक आने वाला है जिसकी आई एम श्योर सर्विसेज आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में 100% आई एम श्योर कि यूज करी होंगी। थैंक यू सो मच।